बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाला तुझे सलाम, और मलाला तेरे बाप को सलाम, तेरी बहादुर पठान कौम को सलाम। पठान जो पाकिस्तान के मोस्ट प्रोग्रेसिव लोग हैं, जिन्हें सदियों से महरूम रखा गया है तालीम से, उस मज़हब के नाम पे जिस मज़हब का दीन इस्लाम से कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। आज का प्रोग्राम सलाम मलाला, आप सबका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी पढ़ने वाले आए हैं शोरा इस उर्दू मजलिस में, वो आएँ और आके अपने अपने जो भी अल्फाज हैं उनके, वो बातें जो वो पाकिस्तान में नहीं कह सकते थे, वो बातें हक़ की, सच्चाई की खुल के यहाँ बयान करें। मैं आज के प्रोग्राम की MC मास्टर ऑफ सेरेमनीज़ मिस एलिया ज़ार को दावत देता हूँ। आइए एलिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जैसे कि अभी असर भाई ने बताया कि हमारे आज का प्रोग्राम जो है वो हमने मलाला के नाम किया है, जिसमें हम उसकी उस जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं जो उसने हमारे मुल्क के बच्चों, स्पेशली जो पठान हमारा नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे उनके हकूक़ के लिए, उनकी तालीम के लिए उसने जो जद्दोजहद की, उसको हमारा बहुत बहुत सलाम। और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, मैं डॉक्टर मोना दवार जी को से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। डॉक्टर मोना दवार जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत ही पुराने पाकिस्तानी गीत से कर रही हूँ। आप सब ने बचपन में सुना होगा, और ये अल्लाह ताला, भगवान, गॉड के नाम प्रेयर है।
थैंक यू सो मच मोना. अब मैं दरख्वास्त करती हूँ प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब से कि प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं और कुछ अपने ख़यालात का इजहार कीजिए मलाला के बारे में. थैंक यू. माज़ी करीब में पाकिस्तान के सबसे कदावर और कजकुला शायर ने कहा, निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले. एक और बड़े शायर ने फिक्रमंदी से खुद गुलामी की, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता. और फराज ने मासूमियत से बताया, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना. वाह वाह. बस यही है दास्तान उस उजड़े दियार की. हराए दिन ये खुदा बंदगाने महर जमाल, लहू में गर्क मेरे गम कदे में आते हैं. हराए दिन मेरी आंखों के सामने इनके शहीद जिस्म सलामत उठाए जाते हैं. हाय हाय. शायर मरंजा मनंज भले हो, खामोश नहीं होता. दिल में पहम ख्याल आता है, कितनी शीरी है जिंदगी इस पल. जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल. जलवा गाहे विसाल की शम्मे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने. और चांद को गुल करने की काविशें आज भी जारी व सारी हैं. अलबत्ता अब कैदो बंद के महंगे तरीकों की बजाय हसाब पाक कर देने और गायब कर देने के सस्ते, आसान और मुजर्रब नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें लातीनी अमेरिका से ख़ास तौर पर इम्पोर्ट किया गया है. अलावा इसे सरकारी खर्चे पर चांद पर थूकने की तरबियत हासिल कर चुकने वालों की फौज जफर मौज आसानी दस्तयाब है. अब ज़ेरे अताब लोगों में सोहरवर्दी, जालब, हसन नासर, नज़ीर अब्बासी जैसे मुश्किल नामों की बजाय मलाला, सलीम यूसुफ, हामिद मीर जैसे आम फहम नाम शामिल होते हैं. अब आइए मलाला की तरफ. मलाला सिंधु धरती पर आए दिन वकूफ़ पज़ीर होने वाले मोइज़ों का में से आखिरी मोइज़ा है. वो शाह हुसैन की और बुल्ले शाही की नहीं, सर सैयद और हज़रत मोहनी की वारस और अमीन है. फैज़ और जालिब के कुटुंब कबीले से है. इन बुजुर्गों के साया शफकत के बायस इस नन्ही शहजादी को ये ताकत हासिल है कि वो सहर का शिकार मजलूमों की आंखों से सुइयां चुन सके. उसे इसमें आज़म का भेद मिल गया है. वो हातम ताई की लगन पोती इस मंत्र का इस्तेमाल में ज़रा बुखल से काम नहीं लेती और जादू के ज़ोर से पथराई गई मूर्तों को फिर से जिंदा करने पर मुसर है और ऐसा किए चले जाती है. किए चली जाती है. अब ज़रा गौर फरमाइए, हमारे आज़ाद प्रेस के 100 से ज़्यादा चैनलों ने इस जिंदा मोइज़े को कितना वक्त दिया है. गुस्ताखी रसूल, मगरबी एजेंट होने समेत हर किस्म के इल्ज़ाम उस पर थोपते रहे. अब बावर करवाते रहे कि इस मासूम जहन से उठने वाला फासद और ख़तरनाक ख्यालात उसकी उम्र और हैसियत से बड़े हैं. मैं पूछता हूँ कि क्या ऐसा बाप जिसने अपनी बच्ची को सवात जैसे कुफरगढ़ में रहते हुए, जहाँ कोई दिन में बच्चियों को जिंदा दर गोर करने का रवाज दोबारा फ़रोग़ पाने वाला है, रोशन ख्याली से भरपूर तालीम, ज़ात से बालातर और बड़े ख्वाब देखने का हौसला, क्या इस शख्स को मुमलिकत पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ से नहीं नवाजा जाना चाहिए था? नोबल इनाम की 150 साल तारीख में अनोखा और अछूता वाक़या रूनुमा होता है. एक नाबालग बच्ची को पहली बार इस एजाज़ का हकदार समझा जाता है और मुमलिकत खुदादाद का सरबराह इसका मुंतखबा वज़ीर आज़म के सरों पर जू नहीं रेखती. किसी को इस मासूम की हिम्मत अफजाई करने का हौसला नहीं होता. इसे सदारती महल या वज़ीर आज़म हाउस में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर
प्रोफेसर कयूम साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ. इस वक्त मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारी उर्दू बैठक के सदर साहब जो इस दफ़ा कंपेयरिंग नहीं कर रहे, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और थोड़ा पिछले 4 प्रोग्रामों का करके वो कुछ थक भी गए हैं. तो मैं शाहीन साहब को अगर आप लोग थोड़ा उनको मालिश वालिश करना चाहें और कहना चाहें कि जी अगर तेल मालिश, सर चंपी, जो कुछ भी है, आइए और आके अपने कलाम से हमें नवाजिए मलाला के बारे में. आइए. बहुत बहुत शुक्रिया असर भाई. थी पहले एक दफ़ा हो चुके हैं. मैं मौज़रत ख़्वाह हूँ, गले का इन्फेक्शन होने की वजह से मैं इस दफ़ा वो कंपेयरिंग भी नहीं कर सका जो कि मैं अमूमन करता हूँ. लेकिन एलिया और डॉक्टर साहब मुझसे भी बेहतर बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं. मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. तो थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिए. मैं सबसे पहले अपने एक बहुत देरीना दोस्त जो शायर भी हैं, मौसीकार भी हैं और गुलकार भी हैं, 5 किताबों के वो राइटर भी हैं, वो आज की महफ़िल में तशरीफ़ लाने वाले थे लेकिन बावजूद नहीं आ सके. लेकिन उन्होंने अपनी नज़्म भेज दी है मलाला के बारे में, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश करूं. ये अशरफ गिल साहब हैं, फ्रेस्नो में रहते हैं मेरे दोस्त. तो उनकी एक नज़्म है, मैं पहले वो पेश करूंगा, उसके बाद अपनी नज़्म. बहुत खूब. अशरफ गिल साहब कहते हैं कि मैं गोली से नहीं ख़ाइफ़, ना लोगों से हरासा हूँ. मैं गोली से नहीं ख़ाइफ़, ना लोग गोलों से हरासा हूँ. ना जुल्म व बर्बरियत शरपसंदी से परेशान हूँ, मगर अपनों की अपनों पर सितमकारी से नाला हूँ. मगर अपनों की अपनों पर सितमकारी से नाला हूँ. मुसलमानों की ही उनकी मुसलमानी पे हैरान हूँ. खुदा ने हक परस्ती की मुझे दे दी है दानाई, तभी तो शर की गोली से हुई मेरी शनासाई. न जाने क्यों हुई है कौम की कमज़ोर बीनाई. न जाने क्यों हुई है कौम की कमज़ोर बीनाई. समझते हैं जो लाजिम आज लाशों पर जबीं साई. वतन जन्नत से बेहतर था जो अब दोज़ख से बदतर है. बुजुर्गों नातवां का दिन ब दिन यहाँ हाल अबतर है. बहन माँ बीवी बेटी भी जहाँ पहचान से बाहर है. बीमारी मुफलिसी बेरोज़गारी आज घर घर है. मेरी गलती हकूक़े निस्वानियत को उछाला है. कहा गद्दार अपनों ने मेरे खून को उबाला है. मेरी काविश को पर अक़वाम आलम ने संभाला है. कहा गद्दार अपनों ने मेरे खून को उबाला है. मेरी काविश को पर अक़वाम आलम ने संभाला है. बहुत मुतज़ाद बातों ने मुझे उलझन में डाला है. मुझे अपनी नई इस पौध का मेमार बनना है. रिवायात हैं जो फरसूदा उन्हें मिसमार करना है. दोबाला खानदगी का मुल्क में मेयार करना है. तरक्की से वतन को कौम को सरशार करना है. और खुदावंदो मेरी इस कौम की किस्मत उभरने दो. लहू इसके बदन से रोक कर जख्मों को भरने दो. कि खुदावंदो मेरी इस कौम की किस्मत उभरने दो. लहू इसके बदन से रोक कर जख्मों को भरने दो. करो हड़तालें तकरीरें या जलसे चाहे धरने दो. मलाला को ना रोको, उसको अपना काम करने दो. बहुत शुक्रिया. मलाला को ना रोको, उसको अपना काम करने दो.
अशरफ गिल साहब का बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात वो है अशरफ गिल हमारी साहब, किसी वाह, वाह, और वाह। आइंदा महफिल में इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे तो आप उनको बज़ाते खुद सुन सकेंगे। अब अगर इजाज़त दें तो एक छोटी सी मैंने नज़्म लिखने की जसारत की है, एक अदना सी काविश है। इस दफ़ा मैंने ज़रा थोड़ा सा हट के आज़ाद नज़्म या नसरी नज़्म मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ, तो इस दफ़ा मैंने नसरी नज़्म कही है। तो जो हमारे मोतबर शायर हजरात बैठे हैं उनसे मैं मुअज़्ज़त के इसमें उरूज़ की पाबंदी तो होती नहीं, तो इसीलिए बहरहाल बर्दाश्त करें। नज़्म का उन्वान है मुतमर्रिद। मैं मुअज़्ज़त ख़्वाह हूँ, साहिब इल्म लोग बैठे हैं, इसमें कुछ अदक अल्फाज शामिल हो गए हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आसान लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी मैं तशरीह इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि साहिब इल्म लोग गुस्ताखी ना महसूस करें। तो अगर इजाज़त हो तो पेश करो खिज़र भाई। नज़्म का उन्वान है मुतमर्रिद। मुतमर्रिद का मतलब होता है बागी, सरकश, जो लगे बंधे रास्ते से हट कर किसी गलत बात पर खड़ा हो जाए, उसको मुतमर्रिद कहते हैं। संगज़ादों ने ये चाहा था कि एक फाख्ता को, वाह 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 वाह, शुक्रिया, संगज़ादों ने, वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या क्या तरकीब है, संगज़ादों ने, वाह वाह वाह, संगज़ादों ने, कि संगज़ादों ने ये चाहा था कि एक फाख्ता को परफशां होने से पहले ही पर बरीदा करें। हाय हाय, परफशां होने से पहले ही पर बरीदा करें। साज़िशे गार नशी थी कि बुझा दी जाए, साज़िशे गार नशी थी कि बुझा दी जाए। जुल्मते जहल मिटाने को जो एक शम्मा जली, कि जुल्मते जहल मिटाने को जो एक शम्मा जली, ता कहीं खीरगिए नूर न फैले इसकी। और दस्ते कातिल का कसद था कि ज़बां बंद करे, दस्ते कातिल का कसद था कि ज़बां बंद करे। एक मासूम सी सरगोशी की पेशतर इससे के आवाज़ बुलंद में बदले, हाय 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 हाय, पेशतर इससे के आवाज़ बुलंद में बदले। हाँ मगर यूं ना हुआ, जुल्म साजों की ये सయ్యే मकरूह बिनते मिंगोरा को खामोश कहाँ कर पाई। बिनते मिंगोरा को मगर खामोश यूं ना कहाँ कर हुआ, पाई। वाह, जुल्म क्या साजों कहने की ये सయ్యే मकरूह बिनते मिंगोरा को खामोश कहाँ कर पाई। अज़्म कामिल की हयाते नौ से हौसला उसका फजूं तर ही हुआ। उसका फजूं तर ही हुआ। वो पहाड़ों की पली एक चट्टान में बदली, वो पहाड़ों की पली एक वो- चट्टान में बदली, वाह वाह, वो पहाड़ों की पली एक चट्टान में बदली। रोशनी का बनी मीनार वो बुझती मशाल, वाह वाह के वाह वाह, शुक्रिया, कि रोशनी का बनी मीनार वो बुझती मशाल। एक नन्ही सी किरण कुतबी सितारे में ढली, एक नन्ही सी किरण कुतबी सितारे में ढली। उसने उन्वाने शुजाअत को दिया वो मफहूम, के लफ्ज़ हिम्मत ने लिया इसमें मलाला से जन्म। वाह वाह, कि उसने उन्वाने शुजाअत को दिया वो मफहूम, लफ्ज़ हिम्मत ने लिया इसमें मलाला से जन्म। हिम्मत ने कम लिया सिनी इसमें में मलाला मिली से जन्म। इज्जत वाह, वाह, के क्या हुई, बात है साहब। कि कम सिनी में मिली इज्जत के हुई वो अमीने सिताराए जुरात, वो अमीने सिताराए जुरात। उसका पैगाम हकूक़े निस्वां चार आलम में मनादी की तरह फैल गया। उसका पैगाम हुकूक निस्वां, शर्क से उठी हुई सरगोशी गर्ब में गूंजी तो तहरीक बनी। क्या बात है साहब, क्या बात है कि साहब, शर्क वाह से वाह, उठी हुई सरगोशी
غرب میں گونجی تو تحریک بنی، اس کے جذبے کا ثنا خواں ہوا پورا عالم، اس کے جذبے کا ہوا پورا عالم، اس کے جذبے کا ثنا خواں ہوا پورا عالم، اس کے اعزاز کی عرفا تھی بہت ہی منزل، کہ اس کے اعزاز کی عرفا تھی بہت ہی منزل، ساری اقوام نے مانا اسے شان نوبل، ساری اقوام نے، اس کے اعزاز کی عرفا تھی بہت ہی منزل، ساری اقوام نے مانا اسے شان نوبل، اور جو پہلے فخر وطن تھی بنی وہ فخر جہاں، پہلے فخر وطن، جو پہلے فخر وطن تھی بنی وہ فخر جہاں، ہاں مگر اپنوں میں کوئی نہ ہوا اس کا سہیم، ہائے ہائے، منزلت جس کی تھی سر آنکھوں پہ اس کو ہم نے، واہ واہ، کہ منزلت جس کی تھی سر آنکھوں پہ اس کو ہم نے سازشی ذہنوں کے ہی رحم و کرم پر چھوڑا، واہ واہ، اور کب یہ منظور تھا دہشت کے صناکاروں کو، اتنی ہو قابل تعظیم ایک کتاب بدست، کہ کب یہ منظور تھا دہشت کے صناکاروں کو، دہشت کے اتنی ہو قابل تعظیم ایک کتاب بدست، ایک تحریک بنے دختر حوا کے لیے، ایک کتاب بدست تحریک بنے دختر ایک حوا کے لیے، تحریک واہ بنے واہ، دختر حوا کے لیے، اور پاسداران روایات کہن، پاسداران روایات کو، پاسداران روایات کہن، مقاولون خود ساختہ شرعہ، مقاولون دی خود کے ساختہ محتاجران کیا بات خود ہے صاحب، منصور، سب ہزیمت زدہ اس بچی سے، سب حزیمت تنگ زدہ نظری سے کور چشم یہ لوگ، ہر قدم جن کا فقط سیے تغیر معکوس میں ہے، واہ صاحب، جن کیا کی ترکیب ہے، کاوش کے صحیح رہیں تغیر امی اناس مسلم، امی کہ اناس جن کی مسلم، کاوش واہ واہ، کے رہیں امی اناس مسلم، ان کی نظروں میں تو وہ اب بھی ہے متمرد، ان کی نظروں میں تو وہ اب بھی ہے متمرد، ہے وہ فخر جہاں پھر سے ہے زیر تعزیر، صرف اس نعرہ حق سے کہ کہا تھا اس نے، ایک طفل، ایک اتالیق، ایک قلم، ایک کتاب پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں، one child, one teacher, one pen and one book can change the whole world، یہ اس کا ہے نا کہ ایک طفل، ایک اتالیق، ایک قلم، ایک کتاب پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں، گر ہے یہ جرم تو ہے سارا جہاں اس میں شریک، واہ واہ، کہ گر ہے یہ جرم تو ہے سارا جہاں اس میں شریک، تو اکیلی نہیں ہے شانہ بشانہ دنیا، مقتدا ہے تو تیرے ساتھ ہیں ہم، مقتدا ہے تو تو مقدم ہے واہ واہ، مقتدر ہے تو، عزم مقصد کا تو ایک کوہ ہمالا، تو کہ تاریخ میں لکھا گیا ایک زرعی حوالہ، تیری جرات، تیری ہمت کو، تیری عظمت کو کر رہے ہیں سبھی سلام ملالہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ شاہین بھائی، بے انتہا خوبصورت کلام آپ کا، ملالہ کو نہ روکو اس کو اپنا کام کرنے دو۔ اب میں درخواست کرتی ہوں ڈاکٹر سید اسرارالاسلام صاحب سے، جو کہ امیر جنت پاکستان پارٹی کے ہیں، کہ آئیں اور اس چیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ملالہ کو جو ہے وہ نوبیل پرائز کیوں ملا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں ڈاکٹر سید اسرارالاسلام صاحب سے۔ حذر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے، میں مہاجر ہجرت کی جس پاکستان سے، میں نے اس لیے
کہ وہاں سچ بولنے پہ زبان کاٹی جاتی تھی. پاپولیرٹی سیاستدان کا مشن ہوتا ہے, وہ عوام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا سچائی کو, اس لیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ بڑا انسان, جس سے زیادہ حسن و جمال میں کوئی بلند نہیں تھا, حسنت جمیع خصالہ, وہ آدمی اپنے سچ بولنے کی بیسس پہ, وہ اہل شہر جو اسے صادق اور امین کہتے تھے, اپنے سچ بولنے کی وجہ سے اس درجہ ان پاپولر ہوا کہ سارے شہر نے بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ یہ جس چیز کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. تو جو ابو جہل تھے اپنے اپنے فتوے انہوں نے دیے. ایک آدمی نے آواز اٹھائی, اللہ کی حاکمیت پر مبنی ایک حکومت قائم کرنے کی, رزق کی مساوی تقسیم کرو تو امن قائم ہو جائے گا. اتنا سادہ سا پیغام, اتنا سادہ سا پیغام. تو وہ پیغام جو انہوں نے دیا, اس دور میں اس پیغام کو سیکنڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو سچائی کی یہ بات, سچائی کی جو آواز ہے, ہمیشہ ہمیشہ اسے دوام ہے. ملالہ نے بھی ہجرت کی. پاکستان میں میں حیران رہ گیا ہوں دیکھ کے کہ فیس بک پہ کامنٹس آ رہے ہیں, شی از اے ٹریٹر, اور کیا کیا الفاظ لکھ رہے ہیں یہ لوگ. لیکن مجھے کچھ تعجب نہیں اس بات پہ, جس قوم کا برین واشنگ کی ہو اس انداز سے, جس انداز سے قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے غیشاوتن, ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں, انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ ملالہ کو نوبیل پرائز کس لیے ملا, واٹ ڈیڈ شی ڈو, کیا کیا ہے ملالہ نے. میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے سبق لے کے جائیں. ٹو ریممبر دا ملالہ ان سائڈ یو, وہ ملالہ جو آپ کے اندر موجود ہے. ایک بچی ہے جو کوئی مفکر قرآن نہیں, جس نے کوئی اقبال نہیں پڑھا, لیکن ایک 13 سالہ بچی کو وہ سچ کہنے کی جرت ہوئی جو سچ پاکستان کے جرنیلوں کو بولنا نصیب نہیں ہوا. پاکستان کے جرنیلوں کو جرت نہیں تھی کہ یہ کہہ سکیں, آج بھی نہیں کہہ سکے. 50,000 پاکستانی مارا گیا ہے, 50,000 پاکستانی ان طالبان کے ہاتھوں, لیکن ہمارے جرنیلوں کو جرت نہیں کہ ان کو کافران کہیں. آپ سوچ رہے ہو کہ ایک جرنیل نے جرت نہیں کی کہ کہے, بلکہ ابھی تک نہیں کی جی. اور کاروبار بنا رکھا ہے جن لوگوں نے دہشت گردی کو. وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کو بڑا ڈر ہے اس چیز سے کہ ایٹم بم جو ہے ہاتھ میں نہ آ جائے ان ٹیررسٹوں کے. چنانچہ بلیک میل کرنے کے لیے انہی جرنیلوں نے اسامہ بن لادن کو پالا. یہ حقائق ہیں, دنیا جانتی ہے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کیوں شائع نہیں کی جا رہی؟ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ میں 200 آدمی ہیں. جسٹس جاوید اقبال نے جو رپورٹ تیار کی ہے اسے منظر عام پہ کیوں لایا نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ اس میں جن پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں, جن زہرہ جبینوں کے نام آتے ہیں, انہیں چھپانا چاہتے ہیں. انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے, ورنہ ایک مٹھی بھر گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی جو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس تھے انہی کے لیے کافر لفظ استعمال کیا گیا. قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ انہیں, آپ پڑھے سورۃ البرات, اس میں بتایا کہ انہیں ایجوکیٹ کرو, مہلت دو 4 مہینے کی, 6 مہینے کی, اور اس کے بعد اگر یہ اپنی روش سے باز نہ آئیں فاقتلوہم حیث ثقفتموہم, جہاں نظر آئیں مار دو. لیکن ہماری قوم کے یہ کاروباری لوگ, یہ کاروباری لیڈر جو پیسے کماتے ہیں امریکہ کو بلیک میل کر کے,
जिनका रोजगार है इसी चीज पे कि जितना ज्यादा अमेरिका को ब्लैकमेल करेंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे, और ये खेल चल रहा है, सिर्फ पैसे का खेल है, इसका कुछ इस्लाम वगैरह से ताल्लुक नहीं। उन्हीं का कंट्रोल्ड मीडिया मलाला के बारे में क्या बातें करता है और क्या क्या लोग आके बात कर रहे हैं, मलाला को दुश्मन करार देते हैं, पाकिस्तान का, इस्लाम का गद्दार करार दे रहे हैं। इन्हें शऊर भी नहीं कि दीन इस्लाम क्या था। मैंने जिस घर में आंख खोली, एक मलाला थी जिसने मेरी तरबियत की, जिसने मेरी आंखें खोली, जिसने मुझे तालीम दी। और मेरे नाना हाफिज मोहम्मद इसहाक बड़े लर्नेड आदमी थे। उनकी बच्चियों ने आरजू की कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं, और सियालकोट में, मरे कॉलेज सियालकोट में को एजुकेशन तो थी, लेकिन मुसलमानों की लड़की नहीं पढ़ती थी। मेरे नाना ने कहा कि मेरी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, चुनाचे मेरी खाला सैयदा बिस्मिल्ला पहली मुसलमान खातून जिसने बीए किया मैथमेटिक्स में और अरबिक में, और उसके बाद मेरी माँ उसी मरे कॉलेज सियालकोट में पढ़ी जहाँ फतवे दिए गए मेरे नाना के खिलाफ कि सैयदों के घर की बच्चियां को एजुकेशन में पढ़ रही हैं। मेरी माँ बताती है कि जब बिस्मिल्ला कॉलेज में जाने लगी, एक मौलवियों का लश्कर था, फतवाबाजों का, जो गली से उसको चेज करता था और उसको हरास करता था, और कॉन्स्टेंटली उसे हरास किया जाता कि ये सैयदों के घर की बच्चियां अब लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। मैथमेटिक्स में मेरी खाला ने मास्टर्स किया, और उसके बाद 1950s में, मेरी पैदाइश से भी पहले, झंग में वो डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स थी। यूनेस्को ने उनको स्कॉलरशिप दिया आके अमेरिका में पढ़ने का। गैर शादीशुदा लड़की अमेरिका अकेली आ रही है पढ़ने के लिए। ओफ ओफ, सारे शहर ने, सारे रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने फतवे की। मेरा नाम भी इसी ने रखा, उन्होंने ही, असरुल इस्लाम। और मेरी तालीम के ऊपर भी बहुत तवज्जो दी। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स की हैसियत से कुदरतुल्लाह शहाब के साथ झंग में स्कूल खोलने शुरू किए लड़कियों के, बड़ी जद्दोजहद के साथ। और जिस वक्त उन्होंने इंतकाल की फरमाया, यानी इस दुनिया से रुखसत हुई, झंग के अखबारों ने लिखा कि जिस झंग में लड़कियों के 6 स्कूल थे, आज उस झंग में लड़कियों के 400 से ज़्यादा स्कूल हैं। तो मैं जब सवाल करता किसी चीज़ के बारे में, वो अमेरिका से पढ़ के गई थी, चुनाचे मेरी तरबियत इसी अंदाज से की कि इसके हर सवाल का जवाब दो। चुनाचे जब मैं मौलवी साहब से कुरान मजीद पढ़ने लगा तो मेरे अंदर की मलाला भी बोल उठी। मौलवी साहब कुरान मजीद पढ़ा रहे थे, पहला ही दिन था, मुझे याद करा रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पढ़ता जाता, फिर थोड़ी देर बाद बोले, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 10-15 बार जब मैंने दोहरा लिया तो मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब ये अल्लाह मियाँ खुद ही कह रहा है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये मेरी जुमला कहा जाना, और दूसरे कमरे से मेरी खाला ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खुश हुई, और आके कहा, मौलवी साहब बच्चे के सवालों का आप जवाब ना दिया करें, हम नहीं चाहते कि आप इसे कुछ और पढ़ाएं सिवाय इसके कि आपको जिस चीज़ के लिए रखा गया है आप इसे कुरान मजीद पढ़ना सिखा दें। एक ऐसी खातून जो मैथमेटिशियन थी, उन्होंने मुझे पहली चीज़ें जो सिखाई, प्ले अफेयर्स, एक्सियम, ज्योमेट्री में हर थ्योरम को मेरी खाला ने मुझसे कहा कि नहीं, अगर दूसरे हल कर सकते हैं तो तुम भी खुद करो। पाइथागोरियन थ्योरम मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि इसे अपने तरीके से सोच के हल करो, अगर पाइथागोरस हल कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। दैट वॉज हर अप्रोच। ये थी वो मलाला। मलाला
का जिक्र जब मैं कर रहा हूं कि मलाला का मकाम क्या है और मलाला ने किया क्या, आप अपने अपने दिल के अंदर की मलाला को तलाश कीजिए हर लम्हे। यहाँ इसी उर्दू बैठक में एक दफ़ा सनी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, इतनी खूबसूरत बात, शायद हमारी वो पहली उर्दू बैठक थी। सनी ने कहा कि माँ के पेट से कोई ना हिंदू पैदा होता है ना मुस्लिम पैदा होता है, माँ के पेट से तो सिर्फ बच्चा पैदा होता है। तो ये जो बात सनी की थी, यही वो सदाकत है जिसके साथ हम लोग इस दुनिया में आते हैं। बच्चे सच बोलते हैं। मलाला ने वो सच बोला कि ये जो तालिबान जिस मज़हब को पेश कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं हो सकता। ये है सच्चाई मलाला की। एक बच्ची जो ना तो उसकी माँ कोई अमेरिका रिटर्न्ड है, ना उसकी माँ कोई शौकत खानम है, ना उसकी माँ कोई लर्नड फैमिली से है, लेकिन दिल के अंदर हर बच्चा एक सच्चाई लेके आता है। और जब उसने देखा कि ये औरतों को तालीम से रोक रहे हैं तो उसने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ। ये सच्चाई हमारे दिल की सच्चाई है। ये मलाला का बयान, ये तालिबान के बारे में और सीना तान के ठोक के कहना आई एम मलाला जब पूछा गया, ये इतनी बड़ी बात, ये सच्चाई, ये सदाकत आप में से हर शख्स ने एक्सपीरियंस की है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर योर मलाला मोमेंट। मुझे अपनी ज़िंदगी के मलाला मोमेंट्स याद हैं जब मैंने सवाल किया, और सवाल किया जब हम बच्चे नमाज पढ़ रहे थे और हंसने लग गए कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, और खी खी करके हंसे, और कभी इधर देखा कभी उधर देखा, और 5-7 बच्चे बीच में से उठ के भाग के चले गए। हमारा दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये किस किस्म का खुदा है जो हमसे ये तवक्कुआत रखता है कि हम ये किया करें। बच्चा एक सच बोलता है। मुझे अपनी वो मलाला मोमेंट याद है जब सारे स्कूल के बच्चों ने रोज़े रखे और मैंने भी रोज़ा रखा, और स्कूल के नल के साथ मेरे दिल ने गवाही दी कि कोई ऐसा खुदा नहीं हो सकता जो इंसानों को भूखा रखे। और आराम से नल के साथ मुंह लगा के पानी पिया और ऐसे किया होंठ, और दूसरे बच्चे ने भी कहा मैंने भी नहीं पिया। मैंने कहा मैंने भी नहीं पिया। ये है आपके दिल की सच्चाई। वो मलाला मोमेंट जिस वक़्त मेरे सामने बकरा ज़बह किया जाने लगा और मैंने पूछा अबू ये क्या हो रहा है, ने कहा किसी ने कि जी हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा था कि वो अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। अच्छा, ये थी मलाला मोमेंट। मैंने कहा अच्छा अबू आप तो नहीं करेंगे ऐसे, आपने तो ऐसा ख्वाब नहीं देखा। नहीं बेटा। उसके बाद देखा कि ये क्या हो रहा है। एक मलाला मोमेंट नहीं, कई मलाला मोमेंट्स हैं। हम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि हमारे सरों पर जिस वक्त हम ग्रो कर रहे होते हैं मज़हब के लोहे के कंटोप ऐसे चढ़ाए जाते हैं कि हमारे अंदर की इंक्विजिटिवनेस ख़त्म हो जाती है। सर बड़े ही नहीं होते। कुछ ताज्जुब की बात नहीं कि मुसलमानों में साइंटिस्ट पैदा क्यों नहीं होते। उनकी अक्ल, फिक्र, सोच, खिरत सबको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद जो निकलता है वो जहन्नुम है पाकिस्तान का। एक ऐसी नगरी जो भरी हुई है अंधेरों की चमगादड़ों से। शालीमार रेडियो से जो नशरियात यहाँ पिछले 7 साल से जा रही हैं, ये अंधेरों की चमगादड़ें जब सुनती हैं उनकी आंखें खीरा होती हैं। एक दूसरे से कहते हैं इस रेडियो को मत सुनना, सुनते सब हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सुनना चाहते हैं कि ये क्या है, इसलिए कि इस रेडियो से मैं कुरान सुनाता हूँ। वो कुरान जिसके बारे में मेरे बुज़ुर्गों ने बताया था। अल्लामा इकबाल का पैगाम कि अल्लामा इकबाल का एक ये जुमला है कि औरतों के किस दर्जा हुकूक का जिक्र है कुरान में। अल्लामा साहब ने फरमाया कि अगर मैं
ایک غیر مسلم کی حیثیت سے یہ نہ جانتا کہ یہ کتاب کس کی ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، اور میں اس قرآن کو پڑھتا تو میں سمجھتا کہ یہ ایک عورت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس سے وہ مردوں سے نہ صرف یہ کہ برابری مانگ رہی ہے بلکہ اپنے ہزاروں سال پہ کیے ہوئے ظلم و ستم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کو اسی طالبانی مذہب اور اس کے موجدوں نے موڑا اور ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ عرب ملوکیت نے گزشتہ 400 سال میں ہم پہ مسلط کیا ہے مسیلمہ کذاب کا مذہب، وہی مسیلمہ کذاب جس کے خلاف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی، وہی مسیلمہ جو مسجدیں بھی بناتا تھا، جس کی مسجد کو آگ لگائی حضور نے، کہا یہ تمہیں ایک قوم بننے نہیں دے گی، یونیفیکیشن کے لیے بے حد ضروری ہے ایک اتھارٹی ہو، الہکم الہ واحد۔ 1400 سال بعد، آج سے 300 سال پہلے، اسی روشنی کو حاصل کیا ٹامس جیفرسن نے، یہ فاؤنڈنگ فادرز نے اسی بیسس پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بنیاد رکھی کہ شخصیتوں کی پرستش نہیں ہوگی، کسی انسان کی سنت پرستیاں نہیں ہوں گی، ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ کے قانون میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو نفرت ہے ہمارے ملک میں وہ اس درجہ ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے پاکستان کا وہ شہر جو لٹریسی کے اعتبار سے جو تحصیل موسٹ لٹریٹ ہے، اس تحصیل کے کوٹ رادھا کرشن، وہاں کے 2 کرسچنز کو 700 آدمیوں نے بلاسفیمی کے نام پہ پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، میاں بیوی کو، اور وہ عورت حاملہ بھی تھی۔ اور یہ روز کی باتیں ہیں، اس قوم کے اندر اس درجہ جہالت ہے، اس لیے کہ اس قوم کے سیاست دانوں نے سیاست چمکائی ہے نفرت کی بیسس پہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بھٹو صاحب کی سیاست چمکی ہندوستان کے خلاف، ہم کشمیر فتح کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، سیاست چمکا لی انہوں نے۔ اسی طرح سے آج کے موجودہ سیاستدان یہ تقریریں کرتے ہیں امریکہ کے خلاف، نفرتیں ڈالتے ہیں امریکہ کے خلاف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ تثلیث کے فرزند، اقبال نے کہا تھا لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، وہ جو تمہارا اسلام تھا وہ تو امریکنز نے قائم کر دیا ہے۔ دیکھو کیسے سب کو مساوات دیتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے رہتے ہیں وہاں پر۔ ہمارے پاکستانیوں کی آنکھوں پہ پردے جو ڈالے گئے، نفرت کی آگ میں جو ہم کو جھونکا گیا، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اس پاکستانی کو نہیں پتا کہ یہ کرسچن جو ہے یہ کیا ہے، وہ اس کو امریکن ہی سمجھتا ہے، اس کے نزدیک وہ دشمن ہے، اسے اس درجہ نفرت ہے کرسچن سے۔ میرے بچے پاکستان گئے، ایک جگہ بادشاہی مسجد کے باہر حقہ پی رہے تھے، ایک صاحب میرے بچوں کے لیے حقہ ایک کوئی نئی چیز تھی، تو میرے بڑے بیٹے زین نے کہا ابو کین آئی ٹرائی اٹ، ایک صاحب پی رہے تھے حقہ، وہ تو جو ہی میرا بیٹا اس کو ٹرائی کرنے لگا تو 4-5 لوگ آ گئے، کہنے لگے اس کو ہاتھ نہ لگانا یار، یہ سائی ہے سائی۔ تو سب نے آ کر پوچھا یہ سائی کیا ہے؟ میرے بچے ابو واٹ از اے سائی؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سائی کیا لفظ بول رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سائی ہے سائی، بچوں کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو جب پتہ لگا کہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا بیٹا ہی سینگ ہی از اے کرسچن۔ تو میرے بچوں نے کہا او، ایک بچے نے، چھوٹی بچی نے بھی جا کے پیا اور کہا کہ نہیں میں اس کو صاف نہیں کروں گی، میں ایسے ہی پیوں گی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بچے اس فضا میں پلے ہیں جس میں نفرت نام کو نہیں،
जहां हर शख्स आपको वेलकम करता है, तो ये इस्लाम आपकी नज़रों से ओझल कर दिया गया है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं अगर आपके लोग नफ़रतें करते हैं मलाला से। हमारा पैगाम है रोशनी फैलाना, रोशनी देना उस मुल्क को, और इंशाअल्लाह ताला रोशनी की बड़ा कमाल है रोशनी में। एक छोटा सा बल्ब भी आप रोशन कर दो तो रोशनी हो जाती है। हमारी उर्दू बैठक ये फरीज़ा सरअंजाम दे रही है। मलाला के बारे में आखिरी 2 बातें कहे बगैर मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इस गुफ्तगू को ख़त्म करूं। 1912 में अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म कही थी एक अननोन लड़की के बारे में, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। आज अगर अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते, खुदा जाने मलाला को किस अंदाज से खिराज तहसीन पेश करते। एक फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के बारे में कि एक अरब लड़की जो तराबलस की जंग में गाज़ियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई सन 1912 में ये नज़्म, और उसमें जो कहा 100 साल पहले की ये नज़्म है, फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। और एक और शेर है इसी नज़्म का जो मैं समझता हूँ कि ये मलाला पे फिट आता है, जिस मलाला ने सच बोला, सच की जुर्रत थी जिसने अपने कातलों के सामने जब उन्होंने पूछा विच ऑफ यू इज़ मलाला, तुम में से मलाला कौन है, उसने कहा आई एम मलाला, मैं हूँ जिसने इंटरव्यू दिए हैं, मैं हूँ जिसने जुर्रत की है तुम्हारे खिलाफ बात करने की। उन्होंने जब उसे गोली मारी, अल्लाह ताला की शान है कि ये मलाला ज़िंदा है। मलाला का मकाम उस दिन तयन होगा जिस दिन सऊदी अरब की लड़कियां गाड़ी चलाएंगी, जिस दिन सऊदी अरब की औरत, और वो दिन आएगा जिस दिन सऊदी अरब की और मुस्लिम ममालिक की कौम की मुस्लिम लड़कियां ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी, मर्दों के शाना बशाना यूरोप की औरतों को बीट करेंगी इंशाअल्लाह। हमारी बेटियां, जिन बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया गया इसी मज़हब के नाम पे, पाकिस्तानी औरत जो दूर से चलती हुई आपको लगे कि 70 साल की बुढ़िया आ रही है, जब करीब पहुंचे तो आपको पता चलता है कि नहीं 17 बरस की लड़की है। और अमेरिकन औरत, वो जिसे आप जब करीब से देखते हो वो उसके उलट नजर आती है। तो ये है फ़र्क, इसलिए कि हमने पर्क उतर दिए हैं अपनी बच्चियों के, बेटियों के। कुरान ने मर्दों के लिए कहा था अर्रज्जाल कव्वामून अलन निसा, मर्दों का काम है कव्वामून, वो बूटा जो एक कमज़ोर बूटे को ताकत देने के लिए साथ लकड़ी लगा दी जाती है, उसे अरब कव्वामून कहते थे। मर्दों के लिए ज़रूरी है अपनी बेटियों के साथ खड़े हों, अपनी बीवियों के साथ खड़े हों, शाना बशाना। और ये है वो पैगाम मलाला का। मलाला के बारे में ये शेर इकबाल का कि ये कली भी इस गुलिस्तान ख़िज़ां मंज़र में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज पे दावत देती हूँ सैयद ऐनी को कि प्लीज़ आके अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मेरी उर्दू टूटी फूटी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं सिर्फ़ आज इसलिए आई हूँ क्योंकि डॉक्टर मोना ये प्रेजेंट कर रही हैं आज और मलाला के सलाम के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान ने मलाला को की किताब बैन कर दी है और एक आई एम नॉट मलाला कैंपेन शुरू कर दी है। तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है कि इस शहर में इतने दूर आप लोग इकट्ठे हुए हैं उसको सलाम देने के लिए
क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से इतने थोड़े लोगों का और इकट्ठा होना इतनी बड़ी बात बन सकती है। सिर्फ 2 बातें उसके बारे में कहनी हैं कि जब मैं छोटी थी मुझे एक बात बहुत समझाई गई थी और वो मेरे फादर ने कहा था कि कभी भी तुम्हें सवाल पूछने से नहीं रोकूंगा और इसी तरह तुम उड़ोगी। सब बाप 17 साल की जब लड़की होती है तो सब बाप बहादुर नहीं बन सकते, कुछ बहादुर बनते हैं। अभी फ्रीडम शुरू हुआ है, जब आज़ादी मिल जाती है असली काम तब शुरू होता है। देखेंगे हम मलाला का साथ किस तरह देंगे जब मलाला 30 साल की होगी, जब वो कहेगी कि वो शायद दुपट्टा सर पे नहीं रखना चाहती, या हो सकता है उसके दोस्त ज़्यादा ब्रिटिश दोस्त हों, हो सकता है कि वो किसी ब्रिटिश के साथ शादी कर ले, हो सकता है वो शादी ना करे। तो असली बैटल अभी शुरू होगी। तो उसकी हमारी उम्मीद है कि हम लोग उसका तब भी उसी तरह साथ देंगे जिस तरह मेरी सारी ज़िंदगी मेरे अपने फादर ने मेरा साथ दिया है। Thank you so much, Qurratullain. That was beautiful. अब मैं दावत देती हूँ फिरदौस भट्टी को कि प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमें जो भी कलाम है मलाला के ऊपर प्लीज़ उससे हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्तिदा हबीब जारब के कलाम से करूँगी, उसके चंद इशार पेश करूँगी। मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, वाह वाह वाह, अक्ल है, शऊर है, इल्म तेरे पास है, तेरा वजूद ही जहल से नजात है, वाह तू है मेरी सुबह नौ, वाह। तेरे बाद रात है। ये शेर सादक आता है हमारी कौम की माया नाज बेटी मलाला यूसुफजई। हर मुआशरे के माइंड सेट होते हैं, इसमें कुछ सही और कुछ बातें गलत तय होती हैं। इस तरह हमारे मुआशरे में भी कुछ चीज़ों के बारे में रवैया नहायत गैर मुनसिफाना है। मसलन तलाक, जो औरत के लिए लानत और मर्द के लिए महज एक तब्दीली होती है। वरासत, जो जहेज़ को इसकी वरासत का नाम देकर वरासत से महरूम करने का एक तरीका होता है। वाह 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 वाह। ताल्लुक़, जो मर्द के लिए फ़ख्र और औरत के लिए बदकिरदारी कहलाता है। पैदाइश, जो लड़के के लिए पैदा होने को रहमत और लड़की के पैदा होने को नहूसत समझा जाता है। तालीम, जो लड़के के लिए फ़र्ज़ और लड़की के लिए मेहरबानी तस्वर की जाती है। इस तरह बहुत सी और बातें हैं। हम किसी के माइंड को अपनी जायज़ दलीलों से तो बदल सकते हैं, लेकिन मेंटालिटी को बदलने के लिए बहुत मेहनत, तवील वक्त और तवज्जो दरकार होती है। आज हमारी तवज्जो का मरकज़ मलाला यूसुफजई है और उसकी सच्चाई है। उसकी सच्चाई ये है कि उसका दिल तालिबानों के उस मज़हब को मानने को तैयार नहीं था जिसमें औरतों को तालीम से महरूम और जानवरों की तरह कैद रखा जाता। उसका दिल ये गवाही देता था, ये कभी भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीन नहीं हो सकता। मलाला का मकाम तारीख़ में उस दिन तयन होगा जिस दिन मुस्लिम कौम के सब मलालाएं जागेंगी और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम करेंगी। एक दिन ज़रूर आएगा जब सऊदी अरब की औरत कार चलाएगी और दुनिया इस्लाम की औरतें ओलंपिक में ना सिर्फ हिस्सा लेंगी बल्कि गोल्ड मेडल भी लेंगी। मलाला ने हक की आवाज़ उठाई। नकाबों में छुपे हुए डरपोक तालिबानों ने इसलिए गोली चला दी कि उसने कहा था, आई एम मलाला। यहाँ मैं किश्वर नहीद की नज़म पेश करूँगी, उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो इल्म से भी गुरेज पा,
کریں ذکر رب کریم کا وہ جو حکم دیتا ہے علم کا. واہ 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 واہ. کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں، نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے. کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے کریں شہر شہر یہ منادیاں کہ ہر ایک قد نما کو نقاب دو، ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑیں طائروں کی طرح بلند، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرح بلند، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شعلہ رو کوئی باصفا کوئی ہے تو صحن حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے کلام میں. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہے قریب میں. انہیں وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہے قریب میں. انہیں دیکھ لو انہیں جان لو نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ فردوس باجی اینڈ بہت خوبصورت کلام. اب میں دعوت کلام دیتی ہوں مسعود مصطفیٰ صاحب کو کہ پلیز تشریف لائیے. بے مثل ہے وہ کام جو کیا تم نے ملالہ، گر گر کے سنبھلنا سنبھل کر پھر ابھرنا، دنیا کے مقدر کا ستارہ ہے ملالہ. ملالہ دنیا کے مقدر کا ستارہ ہے ملالہ. گر گر کے سنبھلنا سنبھل کر پھر ابھرنا، دنیا کے مقدر کا ستارہ ہے ملالہ. ملالہ جو ظلم و تشدد سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، جو ظلم و تشدد سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس دنیا میں جینے کا پھر حق نہیں رکھتا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے کتنی تہمتیں ملالہ پہ لگائیں، کوشش کی کہ غدار ہے، یہ سب ٹوپی تماشا ہے. اسی سلسلے میں ایک چھوٹا سا شعر میں نے کہا ہے. وہ لوگ لگاتے تھے جو غداری کی تہمت، اعزاز ہے یہ ان کے منہ پر تماچا. ملالہ تماچا. دیکھیے نوبل پرائز یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں یا آپ یا میرے خالہ جی کا گھر ہے جہاں سے مل رہا ہو، اور نہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ جس کے پوری ایک ٹیم. نوبل پرائز جب پریزیڈنٹ براک اوباما کو دیا گیا تو خود اس نے کہا کہ آئی ایم سرپرائزڈ بیکاز ہی واز ناٹ دیٹ ڈیزرونگ. آج سے 1 سال پہلے، اس سال نہیں، ملالہ واز دا موسٹ فیوریٹ ٹو گیٹ دیٹ پرائز، دیٹ نوبل پرائز. از اٹ اے فیکٹ سر؟ رائٹ. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا پورے ایک لابی تھی جس نے کوشش کی کہ اس کو یہ پرائز نہ ملے. ٹویٹ پہ اور ہر جگہ مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی. یاد ہے مجھے، میں سویرے اٹھا میں نے دیکھا کہ اس کو ملا، مجھے بڑا خیر وہ ایک کمیٹی کا فیصلہ تھا. لیکن آج جب اس کو یہ پرائز ملا تو اٹ واز ناٹ اے سرپرائز بیکاز شی واز دا موسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ اینڈ دس از این آنر. یہ ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو وہی وہ لوگ لگاتے تھے جو غداری کی تہمت، اعزاز ہے یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا. ملالہ اور وہ جو سمجھتے تھے فقط ڈھونگ تماشا، منہ تکتے ہیں سن سن کے تیرا نام. ملالہ ملالہ. اللہ نے جو عزت و توقیر تجھے بخشی، ہر جاؤ زباں پہ ہے یہی نام. ملالہ ملالہ. جرأت و ہمت و شجاعت نے تمہاری وہ کام کیا، روشن ہے روشن تیرا نام. ملالہ ملالہ. بہت خوب. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اس نے اپنے دشمنوں کی، she had said in the UN میں جو تقریر کی ملالہ نے، اس میں اس نے کہا تھا کہ اگر میرا دشمن بھی اب میرے سامنے آ جائے اور یہ کہہ دے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو
पढ़ाई की, पढ़ने की इजाज़त दे दूंगी तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। वाह वाह वाह। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने छोटा सा एक शेर कहा है, इस ज़र्फ़ को देखो कि तालीम की खातिर, इस ज़र्फ़ को देखो कि तालीम की खातिर दुश्मन को किया माफ़, मलाला मलाला। वाह वाह। और वाह, आखिरी शेर बहुत खूब। पेश करता हूँ। इसमें मैंने एक पुराना अपना तखल्लुस सदफ़ इस्तेमाल किया है। सदफ़ यानी मोती, अब तो सिर्फ चांद का चांद रह गया है, लेकिन खैर, हर गाम सदफ़ देता है दिल से दुआ तुमको, रोशन रहे ता अब तेरा नाम मलाला मलाला। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ डॉक्टर सुधा रेड्डी से कि प्लीज़ आप आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। डॉक्टर सुधा रेड्डी, थैंक यू। As always, I try to write something in Urdu. It's actually written in English. I'll try to read it. And this time it's edited by Sunny ji. Thank you, Sunny ji. And of course, encouragement from Naila. So, iska unwan hai ek boond. This is the drop that starts the change. एक बूंद क्या कर सकती है? एक बूंद सब कुछ कर सकती है। वाह वाह, बहुत खूब। वाह। एक बूंद ही तो थे हम अम्मी के कोख में, एक बूंद दूध से ही हम पलते हैं, एक बूंद पानी से प्यास बुझती है, एक बूंद आंसू से मन हल्का होता है। वाह वाह। एक बूंद पसीना मेहनत सिखाती है, एक बूंद खून से दर्द महसूस होता है। वाह वाह, क्या एक बूंद बात है। खून से ही जान बचती है। आई एम एन ओबी। अपनी ज़िंदगी बनती है जब सारे कुछ एक बूंद जुड़ जाते हैं। फिर अपनी दुनिया कैसी है? अपनी दुनिया एक बूंद प्यार और मरावत की प्यासी है। वाह वाह, अपनी क्या दुनिया बात है। में वाह, वाह, एक बूंद की कमी बहुत है खूब। हमदर्द और हिम्मत की। अपनी दुनिया में एक बूंद ज़्यादा है खुदगर्ज और मसनूई दिखावे की। बहुत जज़ाकल्लाह। अपनी दुनिया चलती है लेन देन की माया में, कोई ज़िंदगी से कभी एक बूंद लिया, कोई ज़िंदगी को कभी एक बूंद दिया। अपनी दुनिया चलती है लेन देन की माया में, अपनी दुनिया चलती है लेन हिसाब देन की किताब माया में। यहाँ वाह, वाह। कहाँ, वो तो ऊपर वाले के वहाँ। फिर भी अपनी दुनिया चलती है लेन देन की माया में। अपनी दुनिया चलती है लेन देन की माया में। कोई वाह, वाह। जिंदगी जीते हैं लेने के लिए, कोई जिंदगी अर्पण करते हैं देने के कोई लिए, जिंदगी अर्पण करते हैं कोई देने कुछ के लिए। पाकर वाह, वाह। आराम लेते हैं, कोई एक बूंद देकर सुकून पाते हैं। कोई खाने के लिए जीता है, कोई एक बूंद खिलाकर दिल खुश कर लेता है। कोई हिम्मत लेकर अपनी रक्षा कर लेता है, कोई एक बूंद हिम्मत देकर दूसरों की रक्षा करता है। कोई खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कोई एक बूंद प्यार को सब में बांट देता है। कोई एक बूंद प्यार को सब कोई में बांट अपने देता है। लिए वाह। हमदर्द मांगता है, कोई एक बूंद हमदर्द से दुनिया को बदलते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। धन्य वाह। है उसकी जीवन जिसको पहचान है एक कि उसके पास भी दुनिया को देने के लिए एक बूंद है, बहुत खूब। वाह वाह। और हम सब में देने के लिए बूंदों की बरसात पड़ी हुई है, वाह वाह। जिनको हमने बहुत जबरदस्त। हमें पहचानना वाह, है वाह, क्या बात। और अपनी तरफ से दुनिया को अर्पण करना है अपनी एक बूंद। मलाला ने अपनी तरफ से हिम्मत की एक बूंद दुनिया को दी है। वाह वाह, क्या बात है। वाह तो वाह, आज बहुत- मेरी अपनी तरफ से दुनिया को एक बूंद मैं भी देना चाहती हूँ। वो होगी ये वादा अपने आप से, अगर एक बूंद की सोच दुनिया को बदलती है, क्यों न हम एक बूंद ऐसी सोच को बदलें जिसमें दुनिया की हर एक बेटी में अपनी बेटी को देखें। बहुत खूब, बहुत खूब।
और हर एक बच्चे में अपने बच्चों के प्यार और दुआएं बांटें। आज आप सब एक एक मिलकर इस सोच को बदलें। दुनिया की सब बेटियों को अपनी बेटी के नज़रिया से देख सकें और अपनी बेटी की प्यार की दुआएं बांट सकें। मुझे विश्वास है कि हम सब की एक बूंद सोच की बदलावे से दुनिया की हर एक बच्ची खुद अपनी हिफाजत कर सकती है और हर एक बच्ची में ये शक्ति है। हम सिर्फ उसे एक मौका दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने आप बनाए और खुदा का अमन भरी ज़िंदगी पूरी तरह जी सके। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अक्सर हम सोचते हैं एक वही पुरानी सोच कि हम सिर्फ अपने खुद के बच्चों की हिफाजत करें। अपने बच्चों की हिफाजत करना तो अपना फ़र्ज़ बनता है, पर अपनी फ़र्ज़ अपने बच्चों की हिफाजत पे न रोके। उस फ़र्ज़ को बढ़ाएं दुनिया के सारे बच्चों की तरफ। आखिर दुनिया में अपने बच्चे को भी इस बच्चों के साथ जीना होता है। अगर आप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं और कोई दूसरा बच्चे का दर्द आपको नज़र नहीं आता, तो अपने बच्चे की खैरियत की खातिर कम से कम एक बूंद दुआएं मांग सकते हैं इन बच्चों के लिए। दुनिया के एक बच्चे को गलत रास्ते से बचाएं तो एक ही सही उतना नुकसान आप अपने बच्चे से दूर कर सकते हैं और हर एक बच्चे को एक मौका मिले तो वो भी अमन सी ज़िंदगी जी सके। My best wishes, blessings and prayers to Malala and many similar children of our world. शुक्रिया। ये थी हमारी बहुत ही मीठी, बहुत ठंडी, बहुत वसी और ख़ूबसूरत सोच रखने वाली डॉक्टर सुधा रेड्डी। और अब मैं दावत कलाम देती हूँ उमर हयात को कि प्लीज़ आइए और अपने कलाम से हमें नवाजिए। उमर हयात। इरशाद जी, इरशाद। तो ये आज की महफ़िल के हवाले से दो शेर फैज़ अहमद फैज़ के से शुरू करते हैं कि मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, और ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़ुबां मैंने। तो मैं ये भी समझता हूँ कि उम्मीद और यास, सच और झूठ, हक़ और बातिल की इस जंग में हक़ की फ़तह उस वक्त ही हो गई थी जब एक 15 साला बच्ची को स्कूल जाने से रोकने के लिए क्लाशनकोफ और गोला बारूद की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये बात तो मलाला के हवाले से है। नज़्म कुछ यूँ है कि अज़ल से जुल्म होता आ रहा है, अज़ल से जुल्म होता आ रहा है, अज़ल से खुदा देखता आ रहा है, अज़ल से जुल्म होता आ रहा है, अज़ल से खुदा देखता आ रहा है, और बच्चे जिनका बचपन वक्त से पहले गुज़र गया, बच्चे जिनका बचपन वक्त से पहले गुज़र गया, बूढ़े जिनका तमाम रखते सफ़र गया, और नौजवान जो निकले थे तलाशे रोज़गार में, और शाम तक जिनका जनाजा घर गया। हाय हाय, बच्चे जिनका बचपन वक्त से पहले गुजर गया, बूढ़े जिनका तमाम रखते सफ़र गया, और नौजवान जो निकले थे तलाशे रोज़गार में, और शाम तक जिनका जनाजा घर गया। हाय हाय, अज़ल से जुल्म होता आ रहा है, अज़ल से खुदा देखता आ रहा है। मैं सोचता हूँ खुदा के लिए, मैं सोचता हूँ खुदा के लिए, ये दुनिया शायद शतरंज की बसात है, इंसान सब मोहरे हैं, यही इनकी औकात है। इंसान सब मोहरे हैं, जिसे चाहा बादशाह बना दिया, जिसे चाहा दूसरे से लड़ा दिया,
जिसे चाहा बादशाह हम में से बना कुछ दिया, जिसे प्यादे चाहा हैं दूसरे जो से लड़ा पिटे दिया। जा रहे हैं, बादशाह बचाने को जौक दर जौक मिटे जा रहे हैं। वाह वाह वाह, जिसे चाहा बादशाह बना दिया, जिसे चाहा दूसरे से लड़ा दिया। हम में से कुछ प्यादे हैं जो पिटे जा रहे हैं, बादशाह बचाने को जौक दर जौक मिटे जा रहे हैं। कुछ लश्करी हैं जान देने को तैयार, कुछ सिपाही हैं और कुछ सालार। वाह वाह, कुछ सिपाही शतरंज की इस बसात पर ज़िंदगी के माहों साल बिता रहे हैं, खुद हार कर भी किसी को जिता रहे हैं। बड़ी ऊंची बात है, वाह 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 वाह। जो बाजी हार जाते हैं वो सब्र करते हैं, जो बाजी जीत जाते हैं वो शुक्र करते हैं। जो बाजी हार जाते हैं वो सब्र करते हैं, जो बाजी जीत जाते हैं वो शुक्र करते हैं। गोया ये सब खुदा की मेहरबानी है, गम और खुशी उसके होने की निशानी है। वाह वाह, गम और ये हिसाब समझ से बाहर है, ये हिसाब समझ से बाहर है कि जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो वो आज़मा रहा है, जब ज़िंदगी सहल हो तो नेमतें लुटा रहा है। ये हिसाब समझ से बाहर है कि जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो वो आज़मा रहा है, जब ज़िंदगी सहल हो तो नेमतें लुटा रहा है। मगर ये भी तो मुमकिन है कि खुदा ईमान की ये पुख्तगी देखकर मुस्कुरा रहा हो। खुदा ईमान की पुख्तगी मगर ये भी देखकर तो मुमकिन मुस्कुरा है रहा हो। वाह। कि खुदा ईमान की ये पुख्तगी देखकर मुस्कुरा रहा हो। ज़रूरी तो नहीं हर एक बात में मसलहत हो, ये भी तो हो सकता है वो महज दिल बहला रहा हो कि अज़ल से जुल्म होता आ रहा है, अज़ल से खुदा देखता आ रहा है।